हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण क्लास 5th का चैप्टर नंबर 9 शुरू करेंगे। हमारे चैप्टर का नाम है विशेषण। ठीक है बच्चों, ऑब्जेक्टिव विशेषण है। आज हम विशेषण पढ़ेंगे और समझेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, विशेषण शब्द विशेष शब्द के साथ अण्य प्रत्यय जोड़कर बना है। विशेष का अर्थ खास होता है तथा कोई वस्तु खास तभी होती है जब उसमें कोई गुण, विशेषता या दोष हो। इस रूप में विशेषण अर्थ विशेषता बताने वाला होता है। पढ़िए और समझिए। सो बच्चों, यहाँ पर 3 चित्र दे रखे हैं, इन्हें हम पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे। ठीक है बच्चों। तो बूढ़ी औरत खाना पका रही है। बूढ़ी औरत खाना पका रही है। यह छोटा पुल है। काली कोयल कूक रही है। तो बच्चों, यहाँ बूढ़ी शब्द औरत की, छोटा शब्द पुल की तथा काली शब्द कोयल की विशेषता बता रहा है। अतः बूढ़ी, छोटा तथा काली विशेषण हैं। ठीक है बच्चों। जो शब्द किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उसे विशेषण कहते हैं। कुछ अन्य विशेषण शब्द कोमल, आसमानी, चतुर, मेला, सुंदर, रसीला, नमकीन, खुशबूदार, ऊंचा आदि, ये क्या है बच्चों? विशेषण शब्द हैं। ठीक है। अब आगे देखते हैं विशेषण की पहचान। विशेषणों की पहचान देखते हैं। विशेषण शब्द की पहचान के लिए संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कैसा, कितना आदि शब्द लगाकर प्रश्न किया जाता है। जैसे 1 किलोग्राम। ठीक है बच्चों, ये किग्राम जो है यहाँ पर 1 किलोग्राम। ठीक है। आम, स्वादिष्ट मिठाई, कुछ लोग, काली बिल्ली। ठीक है बच्चा, ये काली बिल्ली के बारे में बताया है। तो बच्चों, अब बात करेंगे हम कितने आम। यहां बात हो रही है बच्चा कितने आम। 1 किलोग्राम यहाँ पे आ रहा है। 1 किलोग्राम। कैसी मिठाई, मिठाई कैसी है? स्वादिष्ट है। कितने लोग, कुछ लोग हैं। कैसी बिल्ली, तो काली बिल्ली। यहाँ आपका जो विशेषण है वो आ गया है। ठीक है। अब विशेष्य के बारे में बात करेंगे। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। ठीक है बच्चों। जैसे रसीला आम, तो विशेषण और विशेष्य। रसीला विशेषण हो गया, आम क्या हो गया बच्चों? विशेष्य। ठीक है। खुशबूदार फूल, खुशबूदार हो गया विशेषण, उसकी विशेषण हो गई, और फूल विशेष्य। ठीक है बच्चा। तेज बारिश, तेज बारिश में बच्चा विशेषण हो गया तेज, और बारिश विशेष्य। ठीक है बच्चा। आगे देखेंगे अब हम बच्चा विशेषण के भेद। ठीक है बच्चा। अब बात करेंगे विशेषण के भेद के बारे में। ठीक है। विशेषण के भेद के बारे में। ठीक है बच्चा। अब यहाँ देखेंगे विशेषण के 4 भेद होते हैं। ठीक है बच्चा। कौन कौन से होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। ये हैं उनके भेद। ठीक है। कैसे? गुणवाचक विशेषण। क्या है बच्चा? गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द, संज्ञा तथा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, दशा आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है बच्चा, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है बच्चा। जैसे, अब हम यहाँ पर जैसे में उदाहरण देखेंगे। यहाँ 3 चित्र दे रखे हैं बच्चा, उन्हें बहुत ध्यान से देखेंगे। ठीक है। लाल गुलाब अच्छा लगता है। चीड़ का पेड़ लंबा होता है। ठीक है बच्चा। राघव ने नई साइकिल खरीदी। ठीक है। ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन छिपे शब्द संज्ञा के गुण बता रहे हैं। अब हमारी जो संज्ञा है उसके गुण बता रहे हैं, गुणवाचक की बात हो रही है। तो यहाँ पर लाल, जो गुलाब है हमारा लाल होता है, तो उसका गुण क्या है? लाल होना। जो चीड़ का पेड़ है उसका गुण क्या है? लंबा होना। ठीक है बच्चा। और राघव की नई साइकिल, तो वहाँ पे क्या है? नई। साइकिल पुरानी भी होती है, साइकिल नई भी होती है, तो यहाँ पे जो उसका गुण है वो क्या है? नई। ठीक है बच्चा। यहाँ ये चीज़ समझ आई आपको। आगे चलते हैं। ठीक है। तो बच्चा आगे देखेंगे अब हम संख्यावाचक संज्ञा विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण के बारे में बात करेंगे हम बच्चा। यहाँ पर 3 चित्र दे रखे हैं। ठीक है बच्चा, अच्छे से देखेंगे। संज्ञावाचक, संज्ञा नाम से ही आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ संख्या की बात हो रही है। संख्यावाचक, संज्ञावाचक विशेषण। ठीक है।
संख्या मतलब गिनती या गिनना, ठीक है, जिन्हें गिना जा सके। संख्या विशेषण, जो विशेषण शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की गिनती अर्थात संख्या के विषय में बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अब उदाहरण देखेंगे हम, यहाँ 3 चित्र हैं, तो बच्चों वह 3 मंजिला मकान है, दिख रहा है बच्चों। 5वीं कक्षा उधर है, ठीक है बच्चा। सुरभि ने 6 केले खरीदे, ठीक है बच्चा। अब यहाँ पर जो हाईलाइट हो रहा है हमारा वर्ड, जो शब्द हाईलाइट हो रहा है बच्चा, तो हमारा क्या हो रहा है 3, 5वीं, 6, ठीक है बच्चा। तो ये क्या है, हमारी संख्यावाचक विशेषण बता रहा है, ठीक है। यहाँ रंगीन छिपे शब्द संख्या या सर्वनाम शब्दों की संख्या बता रहे हैं, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की क्या संज्ञा बता रहे हैं बच्चा, ठीक है। ये आपका सर्वनाम है संख्यावाचक, ठीक है बच्चा। आगे देखेंगे संख्यात्मक विशेषण के 2 भेद होते हैं। निश्चित संख्यावाचक 1 दर्जन, 2 दर्जन, 4 कोड़ी आदि, ठीक है। अनिश्चित संख्यावाचक क्या होते हैं, कुछ, थोड़ा आदि। जो निश्चित होते हैं उनमें संख्या का हमें पता होता है, जो अनिश्चित होते हैं उसमें संख्या का हमें पता नहीं होता है, ठीक है बच्चा। आगे देखेंगे, आगे कौन सा आता है हमारा परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है बच्चा। परिमाणवाचक के बारे में बात करेंगे अब हम, आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है बच्चा। आगे देखेंगे अब हम, आगे है हमारा परिणामवाचक, तो उसमें जो विशेषण शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की मात्रा, विस्तार अथवा नाप तोल के विषय में बताते हैं उन्हें परिणामवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है बच्चा। जो हमारा नाप तोल का बताते हैं, जैसे एग्जाम्पल देते हैं बच्चा हम, 2 लीटर दूध देना, तो इसमें 2 लीटर की बात हो रही है। मुझे कुछ रुपये दे दो, यहाँ कुछ रुपयों की बात हो रही है। निधि ने 5 किलोग्राम चावल खरीदे, ठीक है बच्चा। यहाँ रंगीन शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की मात्रा, विस्तार अथवा नाप तोल के विषय में बता रही है, ठीक है बच्चा, समझ आया। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है बच्चा। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे परिणामवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। इसके बारे में भी हमने आपको बताया था, ठीक है। अब बात करते हैं संकेतवाचक विशेषण की। जो विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों की ओर संकेत करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अब यहाँ उदाहरण आ गया है बच्चा, ठीक है। तुम यहीं बैठो, तो बच्चा यहाँ बात हो रही है तुम यहीं बैठो, यहाँ संकेत दे रहे हैं कि आप यहाँ बैठो या तुम यहाँ बैठो, ठीक है। संकेत दे के बता रहे हैं यहाँ या वहाँ, ठीक है। वह अजय है, यहाँ भी संकेत दे रहे हैं कि वह अजय है या शीला है या सुशीला है, जो भी, ठीक है। इस पेड़ पर फल नहीं है, तो बच्चों ये इशारा दे रहे हैं इस पेड़ पर फल नहीं है, तो ये संकेतवाचक संज्ञा है, सॉरी विशेषण है। यहाँ, यहीं, वह तथा इस शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बता रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं बच्चा, अब तक हमने क्या सीखा इस पाठ में, अब तक हमने क्या सीखा, नजर डालते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक, संकेतवाचक विशेषण, ठीक है बच्चा। रूप, आकार, दशा या गुण बताने वाले विशेषण गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्या बताने वाले विशेषण संज्ञावाचक विशेषण कहलाते हैं। नाप तोल बताने वाले विशेषण परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा से पहले लगने वाले विशेषण सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। सो बच्चों, आज का हमारा चैप्टर यहीं खत्म होता है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों।